श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आज आइम्बिल ओली तप का चौथा दिवस नमो उवज्झायाणम चौथे पद की आराधना करने का आज का दिन। नमो उवज्झायाणम यानी उपाध्यायों को नमस्कार हो। कौन होते हैं उपाध्याय? कई लोगों के मन में अनेक प्रकार के सवाल होते हैं उपाध्याय को लेकर के कि उपाध्याय का स्वरूप क्या होता है और क्यों उपाध्यायों को नमस्कार किया जाए, क्यों उनकी आराधना की जाए, उनका हमारे जीवन पर क्या उपकार होता है, क्यों हम उनको स्मरण करें, उनको याद करें। तो ज्ञानीजन कहते हैं, और उपाध्याय का शब्द जो है उसका भी अर्थ उसी के अंदर समाया हुआ कि जिनके पास बैठ करके, जिनके चरणों की उपासना करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे अंतर चक्षु को उजागर कर सके, वे होते हैं उपाध्याय। तो ऐसे उपाध्याय पद की आराधना करने का ये दिन आगमों के अनुसार अगर देखें तो आगम में उपाध्याय के लिए स्वयंभू रमण समुद्र की उपमा दी है। उत्तराध्ययन सूत्र का 11वां अध्ययन कहता है कि जैसे स्वयंभू रमण समुद्र सारे ही समुद्रों में सबसे बड़ा है, बहुत विशाल समुद्र है ये स्वयंभू रमण। जिस स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर खूब सारे, या यूं कह दूं कि असंख्य मोती है, माणिक है, अमूल्य रत्नों का भंडार है, और उस समुद्र से चाहे जितने कोई मोती, माणिक आदि रत्न निकाल ले, लेकिन उस समुद्र के खजाने का कभी भी अंत नहीं आता, यानी कि वो खत्म नहीं होता। उपाध्याय जो होते हैं उनके हृदय में, उनके भीतर में भी ज्ञान का अद्भुत सागर लहराता रहता है। जैसे समंदर में अनेक मोती, मणि, माणिक आदि होते हैं, इसी तरह से उपाध्याय के अंदर शास्त्रों के एक एक पद का रहस्य का खजाना उनके भीतर छुपा होता है। उनके अंदर वो ज्ञान का सागर समाया होता है। लेकिन जैसे समंदर से खजाने को, मोतियों को हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक इसी तरह से जो विनयवान होता है, जिसके अंदर नम्रता होती है, जिसमें ग्रहण शक्ति होती है, वही व्यक्ति या वही साधु साध्वी या वही श्रावक या श्राविका उपाध्याय के उस ज्ञान खजाने से मोती को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे समंदर खूब गंभीर होता है और इसीलिए कहते हैं सागरवर गंभीरा, यानी कि सागर के समान गंभीर। तो अथाह ज्ञान संपदा के भंडार होने के बावजूद भी उपाध्याय जो होते हैं वे भी गंभीर होते हैं, अहंकार नहीं करते, घमंड नहीं करते, किसी भी प्रकार से अपने व्यवहार को परिवर्तित नहीं करते। आपने सुना होगा कि पुराने जमाने के अंदर और आज भी शिक्षा प्रणाली जो है वो 2 प्रकार की है, एक थ्योरिकल और दूसरी प्रैक्टिकल, जिसे हम प्राचीन भाषा के अनुसार ग्रहण शिक्षा और आसेवन शिक्षा कह सकते हैं। जैसे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना ये ग्रहण शिक्षा है, और उस ज्ञान को जीवन व्यवहार में किस प्रकार से लाया जाए, इसकी समझ होना, इसका ज्ञान होना, इसकी कला होना, इसे आसेवन शिक्षा कहा जाता है। उपाध्याय भगवंत जो होते हैं वे अपने सानिध्य में रहने वाले
साधुओं को, साध्वियों को, श्रावक श्राविकाओं को, या यूं कह दूं कि हर एक जिज्ञासु व्यक्ति को वे दोनों प्रकार की शिक्षा देते हैं और उन्हें ज्ञानी बनाते हैं, संस्कारी बनाते हैं। आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति पढ़ लिख करके पंडित तो बन जाता है, जानकार तो बन जाता है, लेकिन वो संस्कारवान नहीं बन पाता। और यही कारण है कि आज की शिक्षा जीवन का एकांगी विकास करती है। सर्वात्मना विकास जो है जीवन का, वो उपाध्याय के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से होता है। उपाध्याय जो हम ये कह सकते हैं कि इनका हृदय जो होता है वो एक मां की तरह होता है। जैसे माता अपने बच्चों के लिए कई बार बहुत कठोर भी हो जाती है और उसके भीतर में वात्सल्य का सागर भी बहता रहता है। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसकी गलती को सुधारने के लिए उसे समझाती है। अगर बच्चा ना समझे तो मां कठोर होकर के कई बार उसे दंड भी दे देती है, थप्पड़ भी मार देती है, लेकिन दूसरे ही क्षण मां का वात्सल्य भी उमड़ जाता है, प्यार से वो पुचकारती भी है। ठीक इसी तरह से उपाध्याय जो होते हैं वे भी वात्सल्य मूर्ति मां के समान होते हैं, संघ की वे माता होते हैं और अपने शिष्यों का चतुर्विध संघ का सुंदर जीवन बनाने के लिए, उनके जीवन में ज्ञान के पुष्पों को खिलाने के लिए, सद्गुणों की सुवास को फैलाने के लिए उपाध्याय अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। तो ऐसे उपाध्याय जो कि स्वयं पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं और इस प्रकार से ज्ञान रूपी बगीचे में हमेशा ही रमण करते रहते हैं। जैसे अगर कोई थका हारा व्यक्ति बगीचे में चला जाए जहां अलग अलग प्रकार के फूल खिले हुए हैं, खूब अच्छा वातावरण है और ऐसे में प्रकृति के साथ अगर व्यक्ति थोड़ी देर रहता है तो उसकी थकान दूर हो जाती है, उसके मानसिक संताप कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से उपाध्याय भी अपने ज्ञान के माध्यम से संतप्त आत्माओं को, दुखी और पीड़ित आत्माओं को वे एक प्रकार से राहत देते हैं, उनके भीतर में रहे हुए ज्ञान को प्रकट करने का पुरुषार्थ जगाते हैं। और जब ज्ञान व्यक्ति को मिल जाता है, सत्य का बोध हो जाता है, तो फिर वो इंसान हर हाल में, हर स्थिति परिस्थिति में वो आनंदमय जीवन जीता है। उपाध्याय के 25 गुण होते हैं। वैसे अगर देखें तो उपाध्याय की महिमा अपरंपार है, लेकिन अगर हम गुणों के माध्यम से देखें तो उनके 25 गुण बताए हैं, जैसा कि आप प्रतिक्रमण के अंदर भी बोलते हैं। और पंच परमेष्टि के गुणों का वर्णन जब करते हैं तो उसमें भी आपको पता है कि उपाध्याय जी स्थूल रूप से 25 गुण के धारी होते हैं। 25 गुण जिसमें 11 अंग, 12 उपांग और करण 70 और चरण 70, यानी कि 11 अंग 12 उपांग का वे खुद अध्ययन करते हैं, दूसरों से करवाते हैं, शास्त्रों का रहस्य स्वयं समझते हैं, दूसरों को भी समझाते हैं। और इसी तरह से करण 70 और चरण 70, चरण 70 जो है उसका मतलब होता है कि जो चारित्र के विषय में जो भी आचरणीय बातें हैं उसके लिए हमेशा सावधानी पूर्वक आगाह करते हैं। और करण 70 का मतलब होता है
कि आवश्यकता होने पर कोई भी ऐसी परिस्थिति प्रयोजन उपस्थित हो तो जिन बातों का आचरण किया जाता है उसे करण सत्तरी कहते हैं। यानी चरण सत्तरी और करण सत्तरी 11 अंग और 12 उपअंग, इस प्रकार से 25 गुण के धारी, ज्ञान के सागर, ज्ञान की निधि, ज्ञान संपदा के मालिक, ऐसे उपाध्याय भगवंत की आज के दिन चौथे पद के माध्यम से आराधना करनी होती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये पंच परमेष्टियों का जो स्वरूप है वो बहुत ही विस्तृत है। हम जो अपनी जुबान से बात करते हैं वो मात्र एक इशारे रूप में होती है और उनके गुणों का वर्णन जो है वो पूर्णतया किया नहीं जा सकता। इतना जरूर ध्यान रखें कि चाहे आचार्य का पद हो चाहे उपाध्याय का पद हो, पद से कोई व्यक्ति उपाध्याय या आचार्य नहीं बनता, बल्कि जिसके भीतर में इन गुणों का प्रकटीकरण हो गया, जिन्होंने इन गुणों को धारण कर लिया, वो ही इस पद के योग्य होते हैं, वे ही सही अर्थों में उपाध्याय कहे जाते हैं। आप सबके अंदर चौथे पद के प्रति पूर्ण श्रद्धा का भाव जागे, समर्पण का भाव जागे, ज्ञान को प्राप्त करने की, प्रकट करने की आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सकें। आपके अंदर एक प्रबल पुरुषार्थ का भाव अपने ज्ञान गुण को प्रकट करने का जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।